दीप यादव है। आप 2017 में जेई एडवांस में 126 रैंक मिला था आपको पूरे भारत में। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। और इतनी स्वर्णिम उपलब्धि के लिए आपको आपके पिताजी माताजी का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसी प्रतिभा को उन्होंने लालन पालन अच्छे से किया और आप में अच्छे संस्कार दिए जिससे आप ये मुकाम हासिल कर सके। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जो जीवन यात्रा है अभी तक का वो संक्षिप्त में आपने कहाँ से स्कूलिंग किया, कहाँ वो सब बताएं और कैसे कैसे फिर ये यहाँ तक का सफ़र रहा अभी तक का। तो 10th में मेरे घर के 10th तक मेरे घर के पास एक स्कूल था, सोफिया सेकेंडरी स्कूल। तो मैं वहीं जाता था और 9th क्लास में मैंने रेजोनेंस से कोचिंग भी ज्वाइन की थी, जो उनका प्री नर्चर डिवीज़न होता है उसमें, कोटा में। कोटा में ही। हाँ, स्टेशन के पास था, तो लाइक हाँ साइकिल से ही जाता था उधर तक। और फिर 11th क्लास में से रेजोनेंस में वहाँ से जेई की तैयारी करना शुरू किया था प्रॉपर। तो हाँ, तो फिर 2 साल वहाँ पे पढ़ाई की थी। स्टार्टिंग में मैं A1 बैच में था। फिर उसके बाद एक रीशफलिंग के बाद वहाँ पे रीशफलिंग्स होती हैं, टेस्ट के रिज़ल्ट के आधार पर रीशफलिंग होती हैं। तो एक टेस्ट के बाद मुझे IA बैच मिला था, जो वहाँ का सबसे ऊंचा बैच होता है। तो फिर उसके बाद मैं 2 साल वहीं पढ़ा था, चीज़ें सीखी, चीज़ों को समझा। मतलब कोशिश की कि जितने क्वेश्चंस देखते हैं, जितने सवाल देखते हैं, उनको सबको ट्राई करने की कोशिश, समझने की कोशिश की। तो उसमें कंसेप्ट्स को भी समझा और फिर ये भी देखा कि एग्ज़ाम के टाइम जल्दी सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके बाद 2017 में मैंने जेई दिया था और उसमें 126 रैंक आई थी। उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने गया एंड 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की थी। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स में 2 साल मैंने काम किया एंड अभी मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। जी, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था 2017 में जो आपको सफलता मिली थी? हाँ। प्रथम प्रयास में ही आपको इतना अच्छा रैंक मिला था। एक चीज़ और बताएं, आपका 10th में कितना परसेंट रहा था स्कूलिंग में, मतलब? जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तब परसेंटेज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त थोड़े से टाइम के लिए सीबीएसई ग्रेड पॉइंट्स का सिस्टम लाई थी, तो उसमें मेरी 10 ग्रेड पॉइंट्स थी, 10 आउट ऑफ 10। एक चीज़ बताएं, जैसे मुझे ये लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जो 95% एंड अबव सीबीएसई में स्कोर करते हैं उनकी ज़्यादा संभावना होती है, या अगर वो कंटिन्यू करते हैं अपने उसी पाथ को तो वो ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि जिनको 90 से बिलो आता है सीबीएसई में मार्क्स, वो भी अपनी प्रतिभा अगर उनमें और मेहनत करें तो वो पास कर सकते हैं आईआईटी वगैरह और अच्छे रैंक हाँ, के साथ? ऐसा ऐसा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितने अच्छे से चीज़ों को समझा है। मतलब 10th के मार्क्स और आईआईटी का एग्ज़ाम, मतलब 10th के जो एग्ज़ाम होते हैं और आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, उनका फॉर्मेट काफ़ी अलग अलग होता है। तो 10th के एग्ज़ाम्स में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है और उसको एक तरीके से लिखना होता है। तो उस सब 10th में नंबर लाना एक अलग चीज़ होती है, एक अलग मतलब अलग कला होती है। और आईआईटी के एग्ज़ाम में एक तो जो समझ है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है सब्जेक्ट्स की, और एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके कैसे 4 में से एक ऑप्शन पर ला रहे हैं। यहाँ अब मल्टीपल चॉइस आ गए हैं, तो मल्टीपल चॉइस में मतलब ऑप्शन देख के उसमें अडेप्ट होना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90% से ज़्यादा जिनके आए उनके ही अच्छे नंबर आते हैं जेई में, मतलब मिक्स्ड रहता है। एक चीज़ और बताइए राजदीप, जैसे कि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आईआईटी करे या आईएमएम जो भी है, जो भी टॉप, या एमबीबीएस करे जो मेडिकल लाइन वाले हैं। पर आप उन पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कई कि अपने बच्चों में जिनके बच्चे सही में उस सब्जेक्ट में रुचि ले रहे हैं जिनसे उनको आईआईटी करना है, तभी उन पर वो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, या फिर क्या, इस बारे में क्या आपका विचार है? तो दोनों ही चीज़ें रहती हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को एक्चुअल में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो जब कोई भी सवाल करेगा तो उसको वो वैसे नहीं करेगा कि मुझे मुझे एग्ज़ाम देने के लिए करना है। वो उस सवाल में रुचि दिखाएगा, और सवाल में रुचि दिखाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो जो बच्चे
जिनको रुचि होती है सब्जेक्ट्स में, जिनको मैथ्स में या साइंस में रुचि होती है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे से लाइक 2 साल की पढ़ाई के या फिर 3 साल 4 साल जितने भी साल उन्होंने पढ़ाई की हो, वो ज़्यादा रुचि लेते हैं सब्जेक्ट्स में खुद में। तो उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं मतलब, और उनको ये भी कह सकते हैं कि कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा मतलब कम घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, मतलब अगर रुचि है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक चीज़ और बताइए, सब आपके माता पिता का दबाव था कि आपको कभी ये फील हुआ कि मेरे माता पिता जी का एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, और कभी ये भय लगा कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं होता है तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगा था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैं जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहा था तब उससे एक रात पहले मुझे नींद नहीं आई थी, और ऐसे मैं स्ट्रेस्ड भी नहीं था, मुझे ऐसे कोई चिंता भी नहीं थी, पर ऐसे नीचे एक वो बज रहा था, डीजे बज रहा था, और मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं उस रात एक जेईई के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मतलब नहीं सो पाया था, मैं 3-4 घंटे सोया था। तो जब मैं उठा था तो ऐसे मेरे मम्मी और पापा को थोड़ा चिंता हो रही थी कि क्या मैं ऐसे नर्वस हो जाऊँगा, क्या मैं इस बात से टेंशन में रहूँगा कि मैं सो नहीं पाया। तो फिर मैं उसको एग्ज़ाम के बाद में उनको यही बोला, मतलब जब उन्होंने पूछा कि हमें बहुत चिंता हो रही थी, तो मैं उनको यही बोला था कि मतलब अगर मतलब मैं तो सोच के गया था कि अगर मेरी अच्छी रैंक नहीं आती है या फिर अगर नहीं होता है तो वापस दे देंगे, मतलब वो तो मैं सोच के ही गया था। तो मतलब मुझे इस एग्ज़ाम देने से ज़रा लाइक एग्ज़ाम देते वक़्त भी इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी कि अटेम्प्ट कैसा जाता है मतलब। मतलब आप क्वाइट कॉन्फिडेंट थे कि होना ही है, मतलब पूरी तैयारी थी आपकी, तो उस हिसाब से आप हाँ, श्योर थे? दोनों ही चीज़ें थे। मैं कॉन्फिडेंट भी था कि मेरी तैयारी अच्छी है, और अगर नहीं भी मतलब अगर लक की वजह से या फिर नींद कमी होने की वजह से नहीं भी होता, तो मैं इसमें भी कॉन्फिडेंट था कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मैं दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे सकता। जी, और बिल्कुल। एक चीज़ और अंतिम में ये पूछना चाहेंगे हुँ, कि कभी ये जैसे आप जिस तरह के आप में भगवान ने, ये ईश्वर ने शक्ति दी है मेहनत करने की या जितना ज्ञान दिया है, हुँ। सिविल सर्विस वगैरह कभी नहीं सोचे कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है? सिविल सर्विसेज की भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है मतलब, और पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे जो इंटरेस्ट हैं तो मुझे वो उसके साथ अच्छे से एकदम अलाइन नहीं होते हैं सिविल सर्विसेज का। तो इसलिए मैं अपने मतलब सॉफ्टवेयर में ही ऐसे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो फील्ड मेरे लिए ज़्यादा सही है। आप और मैं किसी और इंसान की जगह भी नहीं लेना चाहता जो उस चीज़ के लिए, जो उस चीज़ में ज़्यादा अंदर से उसको रुचि आती है, मैं उसकी भी जगह नहीं लेना मतलब चाहता। आप इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मुकाम बनाना चाहते हैं, हम्म, उसके लिए शुभकामनाएं। आप थैंक यू। आपके सुखद और सफल भविष्य की कामनाएं, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप आगे बहुत अच्छा नाम करें, अपने परिवार, अपने समाज, बल्कि आपका भारत में एक नाम हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राजदीप।